हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ERP पे अभी मुझे यही मिला। सर आ गए, आ जाओ। आ जाओ बिलाल सर, आ गए। सर आ गए, उधर आ जाओ। ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर। हो गए आप लोग ऑनलाइन है सारे? सर बस बिलाल आ रहे हैं, नासिरुद्दीन भी हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन वो पता नहीं कहाँ हैं। अच्छा, तो मिलो उनको जरा। सर उनको कॉल भी की, मैसेज भी किया, सब किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप नंबर कट जाएंगे इसका तो। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आने का नंबर कट जाएंगे ऐसे तो। सर अब क्या कर सर वो सकते जहाँ हैं। पे रहते हैं ना वहाँ पे इशू भी बहुत है मेरे ख्याल से इंटरनेट का। अच्छा, तो वो मोबाइल वाला है, इंटरनेट ले लेते ना। वहाँ पे पता नहीं अब क्या सिस्टम है। सर वो सवाद की साइड रहते हैं ना। बात की तरफ रहते हो? यस सर। उनका सुबह मेरे पास मैसेज आया था, मैंने उनको कल भी ग्रुप पे, हमारा ग्रुप बना हुआ तो उससे मैंने मैसेज किया था कि मगरिब के बाद होगी, तो बिलाल और अबरार को तो मिल गया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, तो ये अभी ऑनलाइन कौन कौन है हमारे स्टार्ट साथ? करें सर प्रेजेंटेशन। एक मिनट, मैं एक बस ये अपलोड कर दूँ और एक पड़ा रहा मेरे पास। हाँ जी, स्टार्ट करें बिल्कुल। मैं एक मिनट दोबारा आ जाऊँ। तो दानियाल शाहिद वगैरह भी आ गए, यार। आपके साथ कौन कौन है? ग्रुप ग्रुप कौन सा है? ग्रुप सी है ये? सर ग्रुप ए। ग्रुप ए है, अच्छा। हाथ शकील वाला? जी सर। हाथ शकील की कौन से बंदे की कौन कौन सा बंदा कम है? रेफिडेंट कौन है? सर नासिरुद्दीन एब्सेंट है। नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। वैसे वो लेक्चर लेते थे मेरा। यस सर। सर वो आए हैं क्लास में, वैसे रेगुलर रहते हैं वो, जैसे जब उनके पास इशू नहीं होता वो तब आ जाते हैं। चले फिर मैं आपको हाथ शकील आपको बना दूँ होस्ट। जी सर मुझे बना दें, पीसी पे ही हूँ मैं, स्क्रीन शेयर कर दूंगा। इसमें ये जो पिछला ग्रुप था ना, दानियाल वगैरह का, दानियाल थे और ये थे, इनको यस मैं सर। था कि आप लोगों ने थोड़ा सा उसकी तरफ भी फोकस करना था, जो हमारा रिसर्च होता है ना। तो बाकी आप लोगों की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक थी, अच्छी मेहनत की सर आपने। असल में मैंने आपको बताया ना कि उस तरफ मतलब हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर, मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा था कि बिजनेस प्रॉब्लम भी हमने देखी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी, उसके बाद इनफॉर्मल फॉर्मल्स भी देखी। तो फॉर्मल के अंदर थीसिस की भी जो हमने वो प्रॉब्लम्स देखी, रिसर्च की प्रॉब्लम, तो हम आप लोग किसी एक काम इंडिविजुअल करें पर फोकस नहीं कर रहे थे। दानियाल, फिर आप एक काम करेंगे, इसकी खास तौर पे जो रिसर्च का है ना, उसके जी रिसर्च प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट हो सकती हैं, वो अपने स्लाइड्स के अंदर ऐड कर दीजिएगा, या मुझे किसी दिन मैं ऑनलाइन होगा चलें। तो मुझे बता दीजिएगा। जी वो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ सर, उसके अंदर कुछ सोर्सेज। बहरहाल जब मैं सही से प्रिपेयर होके फिर आपको सारी चीजें बता ठीक है, दूंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कोई हम मसला रखेंगे ना नहीं है सेशन, सर। उसमें बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ओके की हो सर, गई। कोई बात। ये ध्यान में रखिएगा बार। अब मैं होस्ट बना रहा हूँ किसको? आज शकील को बना दूँ हाथ आप? शकील। जी सर। अच्छा सर, मेरी लाइट 9 बजे चली जाएगी तो मैं लीव हो जाऊंगा। बाकी मेरे तो अभी कोई काम नहीं है ना वैसे। ठीक है, लेकिन ये आपके ना, जो मैं इनसे प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ और जो जो आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, टॉपिक्स ये आएंगे फाइनल में। यस सर, ठीक इंशाल्लाह है। हो जाएंगे कवर। ओके, ओके। ये मैंने हाथ शकील को बना दिया। चलो ठीक है हाथ। सर। सॉरी। अच्छा सर, आप वो, अच्छा आप तो होस्ट, आपने किसी और को बना दिया। वो टॉपिक्स भी अगर बता देते पहले तो। तो चलो फिर मैं बता दूंगा आपको। एक मिनट, टॉपिक है व्हाट इज। बताया तो है मैंने, एक टॉपिक भेजा है। कौन बता रहा था अभी? व्हाट इज वाला? चले पहले इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए फिर आप बता दीजिएगा। चलो स्टार्ट करो नहीं नहीं, हाथ। वो तो हम अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक बता रहे थे सर। अच्छा, अच्छा। हाँ बताओ बताओ। ठीक है सर, स्टार्ट करें। हाँ, ये स्टार्ट करें, तो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है जी। ओके। तो सर हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड इट्स कंटेंट। तो सर बेसिकली हमने इसमें ये कवर किया है कि टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, और उसके अंदर हम कंटेंट्स किस तरह से डिस्क्राइब होते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग क्यों है। सही है। तो सर टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग मेनली हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर
हम कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसको हम एक फॉर्मल वे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब लाइक अगर हमें कोई ईमेल करनी है किसी ऑफिशियल पर्सन को, लाइक अगर हमें आपको ईमेल करनी है या आपने वीसी को ईमेल करनी है, तो उसमें आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे जिसको जो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड होंगे। अब उसके अंदर हम इस चीज़ का भी फोकस रखते हैं कि हम जो चीज़ मेल कर रहे हैं या जो हम चीज़ बना रहे हैं या लाइक एफआईपी रिपोर्ट है, उसके अंदर हम हर एक चीज़ को सही से डिस्क्राइब करें कि सामने जो भी हमारा रीडर होगा उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ये कुछ कंटेंट्स हैं जो टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर कवर किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है टाइटल पेज, सेकंड है समरी, थर्ड कंटेंट, इंट्रोडक्शन, द सेक्शन विच मेक अप द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट एंड अपेंडिसेस, ठीक है। तो सर ये हमारे पास 10 कंटेंट्स हैं जिनकी वजह से टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमारी एक क्लैरिटी आ जाती है कि जिससे सामने वाले बंदे पे एक इफेक्ट आता है कि हाँ इसकी रिपोर्ट में कुछ मटेरियल है और उसका सही तरह से काम हुआ है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, वो मोहम्मद अबरार डिस्क्राइब करेंगे। और नेक्स्ट पेज कर देना। हाँ वो कर दिया। आ गया। सर जो टाइटल पेज होता है इसमें बेसिकली टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट्स फॉर असेसमेंट, where the word length has been specified will often also require the summary word count and the main text word count. So sir basically title page जो होता है सर, इसमें जो इंडिकेट हो रही होती है चीज़ वो रिपोर्ट के बारे में बता रहा होता है, और टाइटल पेज जो होता है वो नॉर्मली इसमें जो इंक्लूड होती है डेट होती है सर, एंड हु इज़ द रिपोर्ट इज़ फॉर कंटेंट्स लिस्ट आ जाती हैं सर, और ये तो सर वैसे कॉमनली यूज़ होता है। और जो इसके अंदर रिसर्च पेपर के जो टाइटल पेज में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, और सर एक तो ये फर्स्ट पेज होता है रिसर्च पेपर का, और सर ये बहुत ही इसेंशियल होता है। और सर ये जो रीडर्स को जो होता है टाइटल पेज, ये आपको एक तरीके से शुरू में ही ओवरव्यू बता देता है रिसर्च का। और सर जो टाइटल पेज होता है इसके अंदर नंबर, अगर आप किसी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के ऊपर किसी का बना रहे हैं या कोई स्टूडेंट वगैरह है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स एफिलिएशन एक्सेट्रा मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। और सर अगर हम एक प्रोफेशनल टाइटल पेज की बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं उसके अंदर आ जाता है फॉर एग्जांपल ऑथर का नाम आ जाता है, बाय लाइन, ऑथर की एफिलिएशंस आ जाती हैं, ऑथर का नोट आ जाता है, रनिंग हेड एंड पेज नंबर, इस तरह की मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। और सर जो दूसरा जो समरी है, समरी में सर ये मोबाइल में थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो जूम करना पड़ा। सर समरी जो होती है वो रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं ना सर, उसमें रिजल्ट्स और कंक्लूजन इन चीज़ों को कवर करती है। फॉर एग्जांपल समरी जो होती है सर ये ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती है कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट को, और सर इसमें जो मेन चीज़ जो कवर होती है ना वो होता है एम्स ऑफ द रिपोर्ट, कि हमने क्या चीज़ इसके अंदर फाउंड करी और कब करी और क्या इसका मकसद है। और अगर सर इसके अंदर कोई एक्शन हो जो कि हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हो वो एटलीस्ट हाफ अ पेज इन लेंथ में होता है, और इसके अंदर हम डिटेल और डिस्कशन को अवॉइड करते हैं, और सिर्फ इसके अंदर जो हम चीज़ आउटलाइन करके मेंशन करना चाहते हैं वो खाली हम मेन पॉइंट्स को बताना चाहते हैं। और सर जो समरी जो बेसिकली स्टार्ट होती है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइटल के बारे में बताते हैं, ऑथर के मेन पॉइंट और टेक्स्ट आ जाता है। और सर जो समरी में ख़ास बात होती है कि ये आपने अपने ओन वर्ड्स में ही ज़्यादातर लोग लिखते हैं। इसके अंदर आप जो चीज़ कंटेंट्स होती हैं उसके अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाता है, और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो ओपिनियंस हैं वो मतलब ज़्यादा इंसर्ट ना कर सकें। और
नेक्स्ट चीज़ जो है वो सर है कंटेंट्स। सर कंटेंट्स तो मतलब हर बुक के हमने स्टार्ट में ही देखा होगा। फॉर एग्जांपल कंटेंट्स में सर आ जाता है आपका नंबर्स एंड लिस्ट, ऑल सेक्शंस एंड सबसेक्शन हेडिंग्स विद पेज नंबर। सर कंटेंट्स जो होते हैं ये एक पेज को कवर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आ जाता है फॉर एग्जांपल टाइटल ऑफ द प्रपोजल, नेम एंड एफिलिएशन ऑफ द रिसर्च पेपर, और जो भी मतलब मेन कंटेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पार्ट बाय पार्ट वो आपको शो करके दिखा रहा होता है। फिर सर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सर states the objectives of the report and comments on the way the topic of the report is to be treated, leads straight into the report itself, must not be a copy of the introduction in a lab handout. सर इंट्रोडक्शन में जितने भी मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट के, वो हम टॉपिक्स के ज़रिए इसके अंदर स्टेट कर देते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट इनटू द रिपोर्ट इटसेल्फ, डायरेक्टली सर रिपोर्ट के अंदर ही हम इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं और इसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। हेलो 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 बोले। हाँ बोलते रहो, सुन रहे हैं। अच्छा हम सुन रहे हैं, फिर हम बोलेंगे। अच्छा स्ट्रेट इनटू द रिपोर्ट इटसेल्फ मस्ट नॉट बी अ कॉपी, और सर इसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए इंट्रोडक्शन इन द लैब हैंडआउट। और सर जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है द सेक्शन विच मेक अप द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। सर इसमें जो हैंडेड सेक्शंस होते हैं सर उनको डिफरेंट नंबर्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो सेक्शंस होते हैं उनको भी अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेन आइडिया, खासकर लॉजिकल ऑर्डर में। इसके आगे जो 5 नेक्स्ट हेडिंग्स हैं वो आपको सैयद बिलाल डिस्क्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अबरार ने हमारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट के जितने भी इंट्रोडक्टरी और मेजर पोर्शंस थे उनको डिस्कस किया, मैं कंक्लूजन से आगे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली कंफ्यूजन से या कंक्लूजन से? कंफ्यूजन से सर। कंफ्यूजन सर अभी तो कंफ्यूजन ही हो रही है। अभी तो कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है। तो किसी भी रिसर्च का जो पर्पस है वो इंट्रोडक्शन में जाहिर हो जाता है। कंक्लूजन में हमारा क्या नजरिया है वो नजर आना चाहिए। कंक्लूजन में हम अपना ओपिनियन देते हैं कि या तो रिसर्च का रिजल्ट हो जो हमने कोई अखज़ किया है, या फिर हमारा ओपिनियन हो जो कि रीडर्स के लिए किसी भी तौर पे फायदेमंद हो। उसके अलावा रेफरेंसेस हो गए। रेफरेंसेस में जितनी भी जगहों से हमने रेफर किया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी पुरानी रिसर्च पेपर्स थे, वेबसाइट्स थे, हर चीज़ का साइटेशन के साथ रेफर किया जाता है, और ताकि अब आपकी रिसर्च उन लोगों को भी एक तरह से आपके वैलिडेशन आपकी रिसर्च को मिल जाती है। और एक उसके बाद हमारे पास बिब्लियोग्राफी है। ये वो यूजफुल लिंक्स थे जो किसी भी रिसर्च के दौरान इस्तेमाल हुए थे, जिनका टेक्निकल डॉक्यूमेंट में तस्करा नहीं हुआ, कि बाकायदा कहीं पर लिखे नहीं गई, लेकिन इसको अगर कोई पढ़ना चाहे, ये स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकते हैं जिस टॉपिक पे रिसर्च हो रही है उससे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं और रीडर को एक अलग डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं, कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी पैदा हो सकता है, कि एक वास्ट वेब क्रिएट होता है जहाँ पर और रिसर्चेस भी हो सकती हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स हैं कि जितने भी आपके पार्टनर्स रहे हैं इस रिसर्च में, या उनका उनका शुक्र अदा किया जाता है, उनको लिस्ट करके का शुक्र अदा करेंगे या शुक्रिया अदा करेंगे?
शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, इसमें लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं सर, हाँ इसमें होती है लड़ाई। किसका नाम पहले आएगा। हाँ मेरे अपने सुपरवाइजर की जो एक दफा लड़ाई, बहरहाल पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैंने बहुत सारी बातें करनी। जी, तो एक्नॉलेजमेंट्स में आप जिन जिन लोग जो इस रिसर्च में आपकी मदद की है उन सबका उन सबको स्टेट करेंगे। उसके अलावा अपेंडिसेस होती हैं, ये एक तरह से स्केल डाउन समरी टाइप की समझें, हाँ, जो कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि एक कैजुअल रीडर इसको पढ़े जिसने अगर पूरी रिसर्च पढ़ ली है, बट ये रिसर्च का एक हिस्सा होता है। इसके साथ हमारे 10 जो शाखें थी टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की, वो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सर पूछ सकते हैं। जी, द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन। में सिर्फ 10 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन करें, फिर मैं करूँगा। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा किसी। अच्छा, ग्रुप मेंबर कौन कौन से थे? अबरार थे? नहीं, यस अबरार, सर, हाथ, अबरार, मैं, बिलाल। अबरार, मैं और अब्दुल हाद। ये मैं में कौन है? बिलाल हाथ। अगर हाथ, हाँ शहीद। मैं डिस्कस कर लूँ, आप लोगों ने मेहनत की, प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो आपने ये वाली प्रेजेंटेशन है हाथ, सॉरी टू से, ये इसमें चार्म नहीं था। आपको मतलब एक ही आपने बैकग्राउंड उठाया, उस पर 4-5 पॉइंट लिखे, ठीक है, पॉइंट लिख के उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन जैसे आपकी स्लाइड नंबर 4 है, 4 पे आ जाइए या 3 पे आ जाइए, जरा एक दफा आइएगा पीछे, देखिए क्या ये स्लाइड नंबर 4 है? स्लाइड नंबर 4 है। इसके अंदर प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। तो एक ही वे में चला आ रहा है। दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब ऊपर लाइट बैकग्राउंड है और उसको आपने वाइट कलर के साथ उस पर टेक्सटिंग कर दिया, और टेक्स्ट इतना छोटा है कि वो बाज़ औक़ात वो मोबाइल में नज़र भी नहीं आएगा या लैपटॉप पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो है, अगर ये टाइटल पेज है, समरी है, कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, सेक्शन है, तो ये आपको चले यहाँ तक तो पॉइंट ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आइएगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, ये स्लाइड है। इस स्लाइड को कम से कम आपको हर चीज़ को एक एक स्लाइड पे बनाना चाहिए था। फर्ज क्या, यहाँ टाइटल पेज था तो टाइटल पेज थोड़ा सा सेंटर में होता। ये बाकी भी सुन लें, ये हम प्रेजेंटेशन बनाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमारे एक न्यूजीलैंड और एक अमेरिका से एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमारी बड़ी क्लास ली थी हम पीएचडी के दौरान। तो उन्होंने कहा कि टू मच टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। हम क्या करते हैं, ये जरा साइड में सुनिएगा, शोर आ रहा है, पहले मेरी बात सुन लें। हम क्या करते हैं, ये आप काम की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो जो अमेरिकन साइंटिस्ट थी वो कहने लगी ये क्या है, मतलब टू मच टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, आपने स्क्रीन पे इतना सारा टेक्स्ट डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख के उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन का वे क्या होता है, टेक्स्ट लिखा, स्लाइड चलाएं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मैं, मस्ट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट्स फॉर असेसमेंट वेयर द वर्ड लेंथ हैज बीन स्पेसिफाइड, विल ऑफन ऑफर। तो ये चीज जो है ना, ये रीडर को, सॉरी, जो रीडर है या जो लिसनर है, वो उसकी तवज्जो नहीं आती। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए थी। आपको यस सर। टेक्स्ट जहाँ से ही मिला है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप दोबारा इसको बनाएंगे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन, जिस पे आपने मेहनत करनी है। टेक्स्ट उठा के डाल देना और उसको प्रेजेंट कर देना, ये आपके चले, अभी तो मैं आपको नंबर पूरे दे दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपको आगे जाके जो है कहीं भी आपको अपना वर्क प्रेजेंट करना है, तो ये आपका बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। या अगर आप पीएचडी अपने एमएस थीसिस का काम किया है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया, आपने अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना के उसको इस तरह की पावर प्रेजेंटेशन में शो कर दिया ना, तो किसी को समझ नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है सर। ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी मेहनत, अगर टाइटल पेज डाल रहे हैं तो यहाँ पे छोटी सी तस्वीर डाल दें। एड यूर प्रेजेंटेशन विद पिक्चर्स। पिक्चर तो खैर मैं भी नहीं डालता, मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ कि आप अपने लिसनर को या अपने ऑडियंस को ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसकी तवज्जो दिलाने के लिए
अपनी स्लाइड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कलरफुल का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें फूल बूटे लगा दें, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था कराची यूनिवर्सिटी का, मुझे एक बात याद आ गई। तो एक लड़के ने अपनी पीएचडी की प्रेजेंटेशन देनी थी, तो डॉक्टर अताउर रहमान, नाम सुना होगा आपने? यस सर, कौन है डॉक्टर अताउर रहमान? नाम तो सुना है, नाम नाम सुना है। बेटा पता होना चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे एचईसी के जो है मतलब वो एडवाइजर हैं, सीनियर एडवाइजर हैं हमारे हायर एजुकेशन के बहुत बड़े, सही सर। ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हुए थे। तो हुआ है कि लड़के ने जो स्लाइड बनाई हुई थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी। अब वो क्या था कि वो जैसे वो बना देते ना, एनिमेशन डाल देते हैं, और वो कोने में से टेक्स्ट निकलता था, यूं घूमता हुआ था राउंड, यूं गोल गोल घूमता हुआ, और ये आंखों पे यूं पड़ता था चुप। अब वो डॉक्टर तरमा अब एक स्लाइड नीचे से निकल रही है घूम के, एक स्लाइड ऊपर से घूम के आ रही है, जैसे पुराने पीटीवी के ड्रामा में आता था ना, यूं घूमती हुई आ रही है, फिर वो एकदम फोकस हो रही है। तो वो डॉक्टर साहब की हट गई, उन्होंने कहा यार ये क्या है, मेरा टाइम इतना आप लोगों ने जाया कर दिया। बहरहाल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये तो आपका प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। मेरे पास जो भी आपकी क्यूरीज आएंगी मैं इंशाल्लाह उसको ठीक करूंगा। हाथ वगैरह, ये पिछली प्रेजेंटेशन जो थी ना, क्या नाम था इनका, दानियाल लोग। दानियाल की जो वगैरह की जो प्रेजेंटेशन थी वो कदरे बेहतर थी। वो इस लिहाज से कि उसमें आपको छोटा टेक्स्ट भी मिलेगा, बाज बातें आपको उसके अंदर बड़ी भी मिली, बाज जगह उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई। अच्छा, बाज जगह उन्होंने आप बुक्स से मतलब बुक की पिक्चर लगा दी, बाज जगह किसी पसंद की अब जैसे टाइटल पेज है, जो टाइटल पेज क्या होता है, यहाँ पे आप छोटी सी तस्वीर लगा देते हैं टाइटल पेज की, ठीक है। समरी, चले समरी की पिक नहीं लग सकती, लेकिन समरी को आप एक अलग से खूबसूरत सा बना के पेश कर देते। कंटेंट क्या होते हैं, तो कंटेंट में आप पिक्चर लगा देते। तो इस तरह जो है ना, ये आपकी रेफरेंस के हवाले से कोई पिक्चर लगा देते, तो ये एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बन जाती, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि ऊपर व्हाइट हो रहा है नीचे ब्लैक हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसमें वो हुआ है, इसको इसका आपने माइक है देखना है ना, देखें जो सामने वाला बैठा होगा उसको तो आप अब कोई, यार माइक बंद कर दो अपना। देखिए मेरी बात सुने, सामने फर्ज किया, सपोज मुझे छोड़ दें, मुझे एक्सक्लूड कर दें, आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस से, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि हमें 3-4 लड़के चाहिए जिनका हम वर्क देखें और अपने लिए जॉब के लिए हायर करें। आपका क्या ख्याल है, क्या इस प्रेजेंटेशन पे वो हायरिंग करके चले जाएंगे? नहीं, इस तरह की प्रेजेंटेशन पे आपने 4-5 स्लाइड बनाई, आपने टेक्स्ट बनाया, ठीक है, आपने मेहनत की, अपने हिसाब से बहुत मेहनत की, आपने टेक्स्ट लगाया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या ये इस प्रेजेंटेशन पे आपका जो हायर है, जो आपको जॉब पे रख रहा है, क्या वो इस प्रेजेंटेशन पे रख लेगा? ऑब्वियसली नहीं रखेगा। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत का प्लेटफॉर्म आपका इस वक्त है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। इसको अगर मैं रीशेड्यूल करूं तो आप लोग बना लेंगे। नंबर देना चाहूँ तो मैं नंबर दे दूंगा, कोई इशू नहीं। नंबर तो इशू नहीं है, लेकिन इशू ये कि यू मस्ट लर्न, आप कुछ सीखें भी सही। बात जी सर, तो सर बस ये है कि जब आपको मेल करूंगा तो इसमें चेंजेस वगैरह कर दूँ, क्योंकि लाइक ये जो आप कह रहे हैं ना बैकग्राउंड वाली चीज़, वो जब मैंने उसमें सिर्फ वो लगाया बैकग्राउंड था की बात नहीं डिज़ाइन, तो करा मैं, उसमें सिर्फ बैकग्राउंड की बात नहीं करा, इस पे थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जी सर वो पैटर्न हम चेंजेस मैं थोड़ा कर चेंज दूंगा, कर देंगे, चेंज बिल्कुल कर देंगे। पैटर्न थोड़ा चेंज हो पैटर्न जाएगा, को थोड़ा सा डिवाइडेड कर भी दूंगा। होगा। दोबारा प्रेजेंटेशन देख के हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक दफा। 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, चलें सर, ठीक है, ठीक है। कोई मसला नहीं। और अपने चौथे कैंडिडेट को भी कह दें कि वो उस वक्त अगर ऑनलाइन हो सकते हैं तो ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। चलें सर, उसे कांटेक्ट कर लेंगे। उनसे कांटेक्ट कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें इस पे। बाकी मेरे ख्याल में अब 2 ही ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी। अब नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? सर मैं ग्रुप बी रिमशा फैसल। आप बता, हमने थर्सडे बात की थी कि आप थर्सडे हमारी लेंगे। ठीक है, तो कब है? हेलो, थर्सडे, परसों है ना? तो आप टाइम बता दें ग्रुप। जी, आप टाइम बता दें आप कब अवेलेबल हैं, दोपहर या रात में हम आ थर्सडे जाएंगे। को इसी वक्त ऑनलाइन हो जाए, 8 बजे के बाद, मगरिब के बाद। सर ये आजकल वो नेट जा रहा है ना 7 से 9 बजे। जा रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो, मेरे ख्याल से तो बहुत। वो कल का था रिमशा सर खाली, अभी भी रिमशा अच्छा, जी, सही है। वो मेरी धरना था बात कल, सुने, उन सर लोगों ने वैसे धरना दोपहर दिया को भी था। हमें मसला नहीं है। आप बोलते तो यही कर लेते हैं, 8 बजे से कर लेते हैं। 8 बजे से कर लें या 10 बजे के बाद कर लें, 10 से 10 to 10:45, ठीक है। हाँ सर को जरा होस्ट बनाना।
सर ही होस्ट है। बना दिया सर आप नाम लिख दें सर वो टॉपिक के। यार मैं टॉपिक लिखा था मैंने, जहन से निकल गया, मैंने क्या लिखा था चैट में देख। सर मुझे याद है आपने रेफरेंस करके कुछ बोला था, साइटेशन वगैरह शायद। व्हाट इज द मैं सोच के बताता हूँ, मेरे जहन से निकल गया। सर दो सर वो दो हमारा ग्रुप टाइम, को बताने हैं एक मिनट आज। जी बेटा, सर वो मैं बोली थी हमारा टाइम तो कंफर्म बता दें। टाइम आप लोग 8 बजे के बाद देख लो। जी सर ये आज सर, वाला ठीक टाइम है, कर दें, सेम ही है, जी बेटा, ठीक है, सही है, सवा सही आठ है। साढ़े आठ ठीक बजे। है सर। टॉपिक नमाज के बाद रख देंगे 7 8 9। और बाकी ये सर जो आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, सॉरी। दानियाल दानियाल और जिन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी थे ना आज। जी ग्रुप ए और सी आज थे। सर ग्रुप बी का थर्सडे था। अच्छा ठीक है, तो जो भी ग्रुप थे आज। सर टॉपिक तो दे दें। अरे यार यार सर यार एक सेकंड रुको। मैं भूल गया, मेरे जहन से सर यार निकल गया। एक एक टॉपिक था मैंने लिखा था, वो रेफरेंसेस के हवाले से था, वो मैं डाल दूंगा। सर आप वो दे देंगे टॉपिक को। हाँ मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, मेरे जहन से निकल जाता है। चलो, ठीक है। अच्छा सर साइटेशन वाले दे दें। साइटेशन वाला वो मेरे जहन से निकल गया ना, वो पता नहीं मैंने लिखा था कुछ, वो पता नहीं क्या लिखा था, बहुत अच्छा टॉपिक था। चले मैं दे देता हूँ। अच्छा दानियाल, आपके ग्रुप के लिए कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, यानी आपने उसको थैंक यू सर। उसके अंदर पिक्स लगा के, और उसके अंदर जो है पिक्स लगाना ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर सूरत में ही पिक्स लगानी है। मैंने भी कुछ स्लाइड्स अपलोड किए जिसके अंदर पिक्स नहीं है, लेकिन ये कि ज़रा खूबसूरत हो जाता है और अटेंटिव हो जाता है। सर वो पता चल जाता है ना किस बारे में बात हो रही है, पिक्चर में भी सारी क्लियरेंस आ जाती है। ठीक है। और दूसरा है कि उसको कोटेशन करके, हाँ हाथ शकील वालों के लिए मैं कहूँगा थोड़ी सी मेहनत करके अगर ये दोबारा दे सकते हैं 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी चीज़ को। कंटेंट्स पूरे थे, चीज़ें पूरी थी, लेकिन थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। ठीक है। और बाकी किसी को तो कोई क्वेश्चन? सर जब आप ग्रुप बी वालों के साथ लेंगे उसके बाद हम दे दें हाँ कोई मसला नहीं, आखिर में देते हैं, बाद में देते हैं। थर्सडे प्रेजेंटेशन को। आपकी हो चुकी है, देखिए प्रेजेंटेशन आपकी हो चुकी है, मैं मॉडिफाइड प्रेजेंटेशन मांग रहा हूँ जो अच्छी हो। इसी की थोड़ी शक्ल सूरत बदल दो। इसकी हाँ मतलब लिपस्टिक लगानी है, इसके पाउडर लगाना है, ठीक है, नेल पॉलिश लगा देनी है इसको ठीक है, यानी कि इसको अलग अलग अच्छा सा खूबसूरत सा डिफाइन करें, मेरी बात अगर आप समझे तो। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। और बाकी आमना जावेद हो गई और ये रिमशा फैसल हो गई, इनका जो ग्रुप है, फिर आप थर्सडे को इंशाल्लाह फिर आप रखेंगे इंशाल्लाह, और 8 बजे के बाद। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे रब्ता कीजिए, क्योंकि मैं इसके मार्किंग करूंगा, नंबर लगाऊंगा इसको। सर आप एक काम करें, आप ग्रुप पे एक अनाउंसमेंट कर दें कि थर्सडे को ग्रुप बी दे रहा है, तो और कौन देना चाह रहा है। ठीक है सर और को भी बुला लीजिए, क्योंकि फिर हाथ और ये रिमशर होगा तो फिर कम टाइम ही लगेगा ना। 3 3 करके या 4 4 करके रख लें ताकि जल्दी से वो हो जाए सारी चीजें। अभी इतना सारा काम हो गया है शुरू, ठीक है। वो मिड के बाद अब सब पढ़ाना शुरू हो गए, क्विज लेना, असाइनमेंट लेना, और क्योंकि पेपर करीब आ रहे हैं। अब पेपर करीब आ रहे हैं ना, तो सारे चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम को निपटाएं, ओ क्योंकि मम्मा माइक कौन हुआ वाला? कोविड में लगे हुए थे सारे। क्या हुआ? अरे आमना बंद करो। मैं मम्मा से बात कर रही हूँ। अच्छा बंद करो अपना। सर क्योंकि हमारा ना FYP की भी चीजें स्टार्ट हो गई, तो एकदम से बहुत सारा यस काम आ गया सर, है। मतलब ऐसा लग रहा है एकदम से ऐसा लग रहा है पहाड़ टूट गया हम सब पे। नहीं तो रेस्ट भी तो बहुत अभी हम बैठे हुए थे, ड्रामे देख रहे थे, और अब अचानक से इतने सारे काम हो गए। तो ये है ना कि कोविड में तो बहुत मजे कर लिए, अब ये है कि थोड़ी सी मेहनत जी सर। अच्छा ये मेरे ख्याल में सितंबर अभी इसी हफ्ते हमने 2 प्रेजेंटेशन देनी है, लैब की भी देनी है, और अब हमारे वो FYP के काम हमें सर ने वो काम भी दिए हुए, वो भी हमने अगले हफ्ते तक देना है। बस ये फिर मेहनत करें आप लोग इंशाल्लाह फिर। जी सर, बस आप दुआ करें इंशाल्लाह। ठीक है फिर यस सर, आप दुआ जरूर कीजिएगा। एक ग्रुप और ऐड हो जाए इनके साथ, दो ग्रुप की कम से कम प्रेजेंटेशन दें आप लोग। सॉरी क्या नाम है, क्या नाम है, कौन? दानियाल ग्रुप। यस सर। ग्रुप ए और सी हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब बी और डी की लूंगा मैं। बी
डी को बता दें। ठीक है सर, डी वालों को मैं अभी अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे कि भाई डी वाले की प्रेजेंटेशन होगी कल 8:30 के बाद। हाँ सर ने सख्ती से कहा है परसों, ये परसों है ना थर्सडे। ओके यस सर, भाई थर्सडे को। ठीक है सर, थर्सडे को। कल देना चाहें तो कल दे दें, परसों देना चाहें तो परसों दे दें उनके साथ। मेरे ख्याल में परसों बेहतर है। ठीक है, थर्सडे को 8 बजे ग्रुप बी और डी, बी और डी की और हाथ लोग मॉडिफाइड देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। हमें तो ऐसे काउंट ही ना करो, हमारा तो 5 मिनट का काम है, वो तो हम लास्ट में भी दे दें तो उसकी टेंशन नहीं हाँ है। भाई एक ही बात है, कोई नहीं, खैर हो गई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है फिर। दानियाल आपको अपना काम भी याद रखना है। क्या सर? वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसर्च, वो रिसर्च के ऊपर मैं आपको एक पूरी बना कर दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। स्लाइड दे देना। ओके ओके फिर डियर ऑल, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।